बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में उनके खिलाफ दो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मामला उनकी पहली पत्नी रंजना झा से जुड़ा है, जिनसे उनकी शादी 1984 में हुई थी। आरोप है कि उदित नारायण ने बिना तलाक लिए नेपाल के सिंगर दीपा गहतराज से दूसरी शादी कर ली, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अवैध मानी जाती है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने इस मुद्दे को आयोग में उठाते हुए कहा कि उदित नारायण ने अपनी पहली पत्नी को उनके अधिकारों से वंचित किया है। अब इस मामले में आयोग की सुनवाई तय करेगी कि क्या उदित नारायण को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा या नहीं। फिलहाल यह मामला उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। क्या उसको हक तो देना पड़ेगा पत्नी को किसी भी सूरत में, क्या नहीं तो उपाय नहीं है। ये पूरा मामला यह है कि बॉलीवुड के पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा, जो कि 1984 में बिहार के रंजना झा से उन्होंने शादी कर लिया था और उसके बाद में वे मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद में वह नेपाल के एक गायिका दीपा के साथ में उन्होंने दूसरी शादी कर ली और पहली शादी को उन्होंने गौन कर दिया और पहली पत्नी को वे देखने तक भी नहीं आए। जब दूसरी पत्नी को इस बात की जब जानकारी हुई तो वे उदित नारायण झा को ढूंढने लगे। उसके बाद में उदित नारायण झा तो पहली बार में उस अपनी पहली पत्नी को स्वीकार करने से ही जो है मना करने लगे। जब उन्होंने अपना पूरा फोटो वगैरह सब जब सामने में जब लाया तब जाकर के वे एक्सेप्ट किए। उसके बाद में पहली पत्नी अपनी पत्नी के अधिकार के लिए और अपनी जो उनको अधिकार है उस अधिकार की प्राप्ति के लिए वे लगातार वर्षों से संघर्ष कर रही है, लेकिन उदित नारायण झा के द्वारा उनको अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जा रहा है जो मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह महिला अब काफ़ी ओल्ड एज की हो चुकी है और काफ़ी बीमार रहती है। इस परिस्थिति में किसी पति के द्वारा छोड़ दिया जाना या कहीं से भी न्याय हित में उचित नहीं है। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी ही इस ढंग का जब कार्य करेंगे तो एक सामान्य आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंदू विवाह अधिनियम में जो कानून कहता है कि जब तक आप पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं करते हैं, जब तक आपका डाइवोर्स क्लियर नहीं होता है, तब तक आप दूसरी मैरिज को कर नहीं सकते हैं। अगर दूसरी मैरिज करते हैं तो वह शून्य मैरिज माना जाएगा और वह गैर कानूनी मैरिज माना जाएगा। तो हमने इस विषय को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में गए हैं। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पटना के समक्ष दो अलग अलग हमने पिटीशन दाखिल किया है। और पिटीशन में हमने यह दाखिल किया है कि उदित नारायण झा की जो सेकेंड शादी है उस सेकेंड शादी को गैर कानूनी किया जाए और उसको शून्य शादी माना जाए और पहली पत्नी को टोटल अधिकार दिया जाए। क्योंकि कानून है तो कानून जितना उदित नारायण के लिए लगता है उतना एक सामान्य आदमी के लिए लगता है। तो जब कानून जब संविधान जब बना हुआ है तो संविधान में तो सब लोग बराबर हैं, तो फिर उदित नारायण के लिए अलग से कानून थोड़ी बन जाएगा। बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जाने से तो कानून उनके अनुसार तो नहीं काम करता है, कानून का एक अपना रास्ता है। तो हमारी बस यही मांग है कि उदित नारायण की जो दूसरी शादी है उस शादी को शून्य शादी हो और यह गैर कानूनी हो और जो पहली शादी है उस शादी को ही वैध है, चूँकि वो तो वैध ऑलरेडी है। और उनको पत्नी को जो रंजना झा एक ओल्ड एज की महिला, वह कानून के लिए के पास में वह लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, उसको न्याय मिले, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादती हो रहा है। और जब यह मामला हमारे लोगों के संज्ञान में आया है तो हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, इसके लिए लड़ाई लड़ना है। क्योंकि कानून है तो उदित नारायण को सजा मिलना चाहिए और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।